हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं तैयार हो रही हूँ फॉर माय फर्स्ट ट्रिप एवर, जो है हरिद्वार और ऋषिकेश हम जा रहे हैं। तो उसके लिए अभी मैं अपना पूरा स्किन केयर कर रही हूँ। अभी मैं नहा धो के बैठी हूँ और पूरा स्किन केयर करके सुंदर सुंदर बन के हम हो जाएंगे रेडी जाने के लिए। सो प्लीज़ मेरा व्लॉग देखना गाइस, बहुत मेहनत किया है मैंने, me being so introvert to record myself. So please like and subscribe my channel, okay? So guys, मेरे को जाना था महाकुंभ बट वो हो नहीं पाया। एक तो उस टाइम पे मेरे पापा की तो तबीयत ख़राब हो गया था, फिर हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई थी। बट क्या हुआ कि वो ट्रेन वहाँ पे कानपुर पे रोकती, फिर हमें ट्रेन चेंज करना पड़ता, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता, फिर क्या पता मैं उस ट्रेन में चढ़ पाती। ऐसा सब पॉसिबिलिटी बहुत लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रश है। सो भगवान चाहते थे कि हम जाए वहाँ पे हर की पूरी, और हम जाए ऋषिकेश गंगा घाट, हम वहाँ पे आराम से नहाए। शायद भगवान ऐसा चाहते थे, इसीलिए वो हमारा प्लान कैंसिल हुआ। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या रखा है इतना सोच के। सो इतना स्किन केयर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं झुमके पहनती हूँ, पर मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सा पहनना चाहिए, छोटे वाला बड़े वाला। आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आप बहुत सोचते हो पर कौन सा पहने यार, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने छोटे वाला पहना क्योंकि बहुत क्यूट और सिंपल लग रहा था। तो आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलने से पहले हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। इतना सारा खाना खा के बनाई हमने अपनी बॉडी। फिर मैंने अपना सिर धोया था सुबह में, तो फिर मेरे पूरे बाल खुले थे, तो मेरे को इतनी ज़्यादा नज़र लग गई। पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार, इतना नज़र क्यों लगाते हैं लोग। फिर नज़र उतार के हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन में मैं कोने में बैठ गई थी, पापा वेट कर रहे हैं मेट्रो का। फिर फर्स्ट टाइम ऐसे मैं ट्रैवल कर रही थी मेट्रो में रात में। फिर हम पहुँचे रेलवे स्टेशन, फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी और मैं इतनी खुश हो रही थी गाइस। फिर मैं थोड़ा नज़ारे देख के सो गया था। मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि हमें सीट मिल गया था एक फुल, तो मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। सो गाइस, सुबह उठी, मैंने अपनी खिड़की खोला और इतनी मस्त हवा चल रही थी और इतने मस्त बादल थे। इस पॉइंट में मुझे सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, बस एक कॉफ़ी की कमी थी। पर ये व्यू इतना अच्छा नहीं, पर मेरा जो बैकग्राउंड का साउंड था वो बिल्कुल ख़राब था। लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई अपने बैग उतार रहा था। और पता नहीं कौन से साउथ के कोई स्कूल था, आई डोंट नो, उसके बच्चे थे, उनका ट्रिप था हरिद्वार तक, और वो लोग इतना शोर कर रहे थे। बट हमारे स्कूल वाले तो कभी कोई ट्रिप ऐसे ट्रेन से तो कभी ट्रैवल नहीं करवाया था। पर फिर हम पहुँचे हमारे स्टेशन हरिद्वार पे। देन मैं पूरा व्यू को एंजॉय कर रही थी, बादलों को। फिर मेरे पापा ने टिकट करवाया फ्रॉम हरिद्वार टू ऋषिकेश। उस बीच में हमने थोड़ा खाना वाना खाया और मैं पूरा व्यू को एंजॉय कर रही थी। फिर हम पहुँचे स्टेशन पे। फिर मुझे मिली मेरी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड। तुम यहाँ पे कैसे हो भाई? तुमने मुझे बताया भी नहीं। फिर यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। देन यहाँ पे लोग, कोई ब्रश कर रहा था, कोई यहाँ पे सफाई कर रहे थे। सो आई वॉज जस्ट सीइंग द व्यू एंड मंकीज एंड पीपल ऑल ओवर मी। देन मैं व्यू को देख रही थी बैठ के, सनलाइट ले रहे थे। देन ये पता नहीं किसकी ट्रेन थी, ये आंटी वेट कर रही हैं, पता नहीं, मैं देख रही थी। फिर मैं बैठी थी और मेरी आंखें इतनी छोटी छोटी हो गई क्योंकि मैं रात को अच्छे से सोई नहीं। फिर हमारी ट्रेन आई, हम भागते भागते हमने ट्रेन पकड़ी क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया एट अ टाइम पे, वो अनाउंसमेंट किया, फिर हम भागे भागे गए। बस फिर मैं व्यू को एंजॉय कर रही थी विंडो सीट पे बैठ के। यार बादल, ये पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। पता नहीं, मेरे को ये सब कुछ इतना फैसिनेटिंग लग रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ लाइफ में। बहुत अच्छा था यार, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट अब मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वीडियो में, सो मेरा लाइक 1 वीक हो गया मैं वहाँ से आए, और मेरा पूरा गला जाम हो रखा है। सो प्लीज़ डोंट माइंड माई वॉइस। देन गाइस, हम पहुँचे ऋषिकेश। फिर हम थोड़ा पैदल पैदल चल रहे थे। फिर हम पहुँचे त्रिवेणी घाट, जो हमारा गंगा घाट है। फिर हम गंगा घाट पहुँचे। मैं यहाँ पे देख रही थी कितने मस्त पहाड़, और ये नदी कितनी ज़्यादा साफ़ है। फिर गंगा माँ का नाम लेके मैंने स्नान करने के लिए मैं गई। पर ये मेरा बहुत फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे कर रही हूँ, पर ये पानी का लाइक फ़्लो अच्छा था,
पर वो ज़्यादा तेज़ से बह रही थी नदी। सो मेरे को लगा ये बस पकड़ने का होता होगा, मैंने पकड़ा, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मेरे को लगा इसको छोड़ के ये ऐसे नहाते हो गए, मैंने देखा ही नहीं और मैं ऐसे पूरा बह गई इसके अंदर। और लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे, कौन पागल आ गई यहाँ पे। देन फिर मेरे पापा मुझे बोल रहे थे उठो बाहर आओ, उस चेन को पकड़ो, ऐसे करते हैं। और मैंने अपने पापा को पूरा वीडियोग्राफर बना रखा था यहाँ पे। तो मेरे पापा कहते बाहर आओ, चलो अब हो गया आपका। फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी मेरे को और करना है। तो मैं जस्ट अपने आप को नॉर्मलाइज कर रही थी पानी में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और मेरे को ठंडे पानी से नहाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है यार। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा ठीक किया। फिर मैं जस्ट निकल रही थी, एक तो वहाँ पे बिल्कुल पत्थर ही पत्थर थे और वो पानी लाइक ऐसा था कि मुझे खींच रहा है अपनी साइड की मैं बह जाऊँ उसमें। फिर मैंने थोड़ा स्टेयर्स को पकड़ा और उसका सहारा लेके मैं थोड़ा बाहर निकली। और ये सूट इतना लॉन्ग था ना, ये मेरे पूरे से पैरों में फंस रहा था, तो मैं इसको थोड़ा ठीक किया। फिर हम थोड़ा चल रहे थे, पर मेरे पापा कहते कि बाहर जो सीढ़ियाँ हैं उनसे क्यों नहीं चल रही हो। तो मुझे इतना ऑकवर्डनेस फील हो रहा था कि लोग क्या सोच रहे होंगे, भाई छोड़ो ना यार, क्या रखा है एक लाइफ में, क्या सोचना है, ठीक है। फिर मैंने मैं चैन पकड़ के पानी के अंदर मैं गई। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रहा है और पानी में जाके ऐसा लग रहा था कि मुझे हाइपोथर्मिया हो गया है। पता नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा था और मेरे को इससे ठंडे पानी की बिल्कुल भी आदत नहीं है। फिर मैंने गंगा माँ का नाम लेके नाक पकड़ के प्रॉपर अच्छे से डुबकी मारी। डुबकी मार के जब मैं खड़ी हुई, मैं नीचे गिर गई। और मैं कह रही थी मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो रहा है। फिर वो आंटी कह रही थी कि कोई बात नहीं, आ जाओ आप। तो मैं कह रही थी आप मेरा हाथ पकड़ लो। देन गाइस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। फिर मैं वहाँ पे बैठी थोड़ी देर, फिर मैं उनसे बात कर रही थी। फिर उनसे बातचीत करके थोड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ। देन गंगा जी में नहा के पूरा स्किन इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। देन कपड़े वपड़े चेंज करके हमने थोड़ा शॉपिंग किया। मैंने ये 2 माला ली और एक शिवलिंग लिया। देन हमने खाना खाया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे रेलवे स्टेशन। देन हमारी ट्रेन थी लाइक फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार। फिर हम वहाँ पे वेट कर रहे थे और व्यू का थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये सराउंडेड बाय लाइक पूरा पहाड़ था, तो वो भी देख रहे थे। और ये मैंने कपड़े वपड़े चेंज करके मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। देन हम ट्रेन में बैठ गए थे और मैंने जो फ्रूट्स खरीदे थे रास्ते से, जो हमारे ग्रेप्स थे, मैं ग्रेप्स खा रही थी। और मेरी मम्मी का कॉल आ रखा था और मेरे पापा उनसे बात कर रहे थे, जो भी हंसी मजाक कर रहे थे, तो वो सुन रही थी बैठ के। देन हमारे ग्रेप्स ख़त्म करके जस्ट ट्रेन स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। देन आई वॉज सीइंग माई सेल्फ लाइक आई वॉज लुकिंग सो प्रिटी। फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार। देन मैं विंडो सीट पे बैठ के व्यू को एंजॉय कर रही थी और हवा इतनी अच्छी चल रही थी। बट धूप इतनी तीखी हो रखी थी भाई, इतनी ज़्यादा तीखी धूप, मेरा पूरा हाथ टैन। लाइक इस दिन तो मेरे को बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई थी। मैं धूप में इतनी घूमी थी ना, धूप में नहाया, फिर इतना आगे का जो सफ़र था वो सारा ट्रैवल किया, इतना धूप था। पर मैंने सनस्क्रीन भी नहीं ली थी यार, मेन प्रॉब्लम तो यही थी, शायद मैंने सनस्क्रीन डाला ही नहीं बैग में। सो गाइस फिर हम पहुंच गए थे हरिद्वार। फिर हमें जो हमारे बचे हुए केले थे, फिर हमें बंदर दिखे, फिर हमने बंदरों को केले खिला दिए और वो भी खुश होकर उनको पकड़ रहे थे। फिर हम चलते गए। फिर हमें जाना था मनसा देवी टेम्पल, सो उसके लिए हमने पहले प्रसाद ले लिया था। फिर हम चलने लगे। ले लिया आंटी। दोनों माताएं बाबू सुबह के खाए तुम्हारे बेटे बच्चों को मनोकामना हमें भी अच्छा लगे। एक ले रखा है, 2 मंदिर है, दोनों माताएं। ये चूड़ी फिर इतनी मुश्किल से पहाड़ चढ़ने के बाद हमने किए दर्शन और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने रिकॉर्ड में कर ही नहीं पाई। फिर हम मंदिर से निकले, नंगे पैर चल रहे थे क्योंकि हमने चप्पल ना रास्ते में ही निकाल दी थी। पर आपको लोग कहेंगे कि आप चप्पल निकाल लो, पर आप जाके टेम्पल के वहाँ पे अंदर भी चप्पल रखने का स्पेस होता है, वो लोग आपको पता नहीं ऐसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा व्यू था यार, इतना बहुत अच्छा व्यू था। लाइक ये पहाड़ चढ़ना वर्थ इट था। और मैं यहाँ पे पूरा ऐसे मेरे को टीका वीका लगाया हुआ था, तो मैं
उतरते टाइम अच्छा फील हो रहा था, चढ़ते हुए तो बिल्कुल ऐसे पसीना पसीना में हो रखी थी, मेरे पूरे बाल भी ऐसे पूरे भीग चुके थे। यहाँ पे मैं अपने पापा से कह रही थी मेरा फ़ोन पकड़ के मेरी वीडियो बनाओ क्योंकि व्यू अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम उतर गए थे, फिर हमें गाय मिली, तो जो हमारे पास बची हुई रोटी थी जो हम अपने साथ लेके आए थे, फिर हमने वो खिलाया उनको। फिर हम पहुंच गए थे हरिद्वार में हर की पूरी में। हर की पूरी में यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, मैंने भी टीका वीका लगवा लिया था। और फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी गंगा आरती, उसके लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, बिल्कुल लाइक बहुत बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पे भी। तो फिर यहाँ पे बैठ के हम देख रहे थे, फिर जस्ट पालकी आ गई थी। देन हम लोग बैठे हुए थे कि कब आरती स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पे मैंने एक छोटा बच्चा देखा, कितना प्यार से इतना क्यूट लग रहा था ये, कि मेरे को मम्मी मत नहलाओ, पर इसको पूरा ऐसे डर रहा था ये बेचारा। सो गाइस गंगा आरती के बाद हम चल पड़े वहाँ से। फिर हमने एक ढाबे पे खाना खाया, थोड़ा पेट पूजा किया। फिर हम पहुँच गए थे अपने स्टेशन पे, और इन कुत्तों की अलग ही बहस चल रही थी यहाँ पे। फिर हम अपने स्टेशन पे बैठे थे, तो हमें छोटी सी बच्ची मिली जो अपने आप में ही खेल रही थी। एक उसके पास पता नहीं क्या बॉक्स सा था, पता नहीं किस चीज़ का था, पर उसको फेंक रही थी, खेल रही थी, लेकिन कितनी क्यूट लग रही थी बाय गॉड सच में। देन गाइस इस बच्चे को देखते देखते हमने अपना टाइम निकाला। फिर हमें बैठना था स्टेशन पे, अप्रॉक्स 3 घंटे हमें वेट करना था, हमारी ट्रेन कुछ 11 की थी। देन आफ्टरवर्ड्स लाइक मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर 11 पे हमारी ट्रेन आई। फिर मैं ट्रेन में ऐसी लेटी, ऐसी सोई कि भाई ऐसी मैं कभी सोई नहीं, जैसे आराम से सोई सारी रात, एक बार भी मैं उठी नहीं कि कुछ हुआ है, जैसे मैं इतनी आलसी हूँ। अब लगता है कि ट्रैवलिंग मुझसे तो होगा ही नहीं ऐसे। मैं तो सोचती हूँ लोग इतना कैसे ट्रैवल करते हैं, लाइक ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, लाइक जो व्लॉगर्स होते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं, वो थकते नहीं हैं क्या भाई? सच में अब लगता है कि बहुत, मैं तो हुई नहीं, मैं तो एक दिन की ट्रिप करके ऐसा हो गया कि भाई बस हिम्मत ही नहीं है, ऐसी हड्डी पसली एक हो गई ना सब कुछ ऐसे। सो बस फिर ट्रेन में सो गए थे। फिर जब मैं सुबह उठी, एक तो मेरी आँखें, बाय गॉड मेरी आँखें ऐसी हो गई कि बस क्या ही बताऊँ। एक तो डार्क सर्कल्स, लाइक अच्छे से सोए नहीं, और डार्क सर्कल्स, और पूरा फेस ऐसे ऑयली सा, और इतना गंदा हेडेक फील हो रहा था। सो गाइस अगला स्टेशन हमारा ओल्ड दिल्ली जंक्शन था जहाँ पे हमें उतरना था। पर उससे पहले ये हमारी आई यमुना नदी, जिसको ये से क्लेम कर रहे हैं कि साफ़ कर देंगे, और ये साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। बट यू कैन सी अभी तक कितना ज़्यादा कचरा है। आई नो लाइक एकदम से साफ़ नहीं कर सकते हैं, पर जो भी फैक्ट्री का जो पानी आ रहा है लाइक उसको तो वो कंट्रोल कर सकते हैं ना, बट स्टिल यहाँ पे फैक्ट्री का लाइक जो भी इन हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो भी गंदा पानी आता है वो अभी भी इसमें छोड़ा जा रहा है।
अभी आप लोग देखना कि ये जो पूरी नदी है इसके बीच में आपको ऐसे सर्कल सा फॉर्म होता हुआ दिखेगा, तो इसका मीनिंग ये है कि कुछ इनबिल्ट आई गेस कोई पंप है जिसके थ्रू इसमें जो भी वेस्ट पानी है वो छोड़ रहे हैं ये लोग। और कितना एक साफ़ तो नहीं कह सकते, साफ़ तो ये कर ही नहीं सकते शायद, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आई गेस। सो देख रहे थे कि एक टाइम पे तो ये भी कितनी ज़्यादा साफ़ होती होगी ना, और आई वॉज इमेजिनिंग कि पहले के टाइम पे कितना ज़्यादा साफ़ होता होगा। सो जो मैं आपको कह रही थी ना कि आपको ऐसे सर्कल सा फॉर्म होता हुआ दिखेगा, देखो गाइस ऐसे कर रहे हैं, अभी तक इसका पानी आ रहा है और बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो हमारा आ गया था यहाँ पे रेड फोर्ट, जो आप बाहर बाहर से देख सकते हैं, बट अच्छा लग रहा था काफ़ी। सो आप लोग भी इसे बाहर से देख लो, पर इसे टॉप एंगल से मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है रेड फोर्ट। नीचे से तो काफ़ी ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा है, यहाँ से थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली दिख रहा है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। दैट्स इट। फिर मस्त धूप सेक रहे थे, बैठे हुए थे ट्रेन में, बट आई वॉज सो टायर्ड कि मुझे घर जाना है। फिर हम घर पहुँचे और मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने रुद्राक्ष से ख़रीदे थे, रुद्राक्ष की माला और एक शिवलिंग ख़रीदा था मैंने ऋषिकेश से, ये दोनों चीज़। और फिर मैंने अपना बैग वैग खाली किया, तो ये सारा सामान मैंने निकाला अपने बैग से। फिर मेरी मम्मी ने मुझे चूरमा और दूध दिया। सो गाइज़ फिर मैंने चूरमा वूरमा खाया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ गाइज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़।